गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन जो है वो इशू किया गया है सीबीआईसी की तरफ से 4 अक्टूबर 2022 को। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको ये इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग टाइम लिमिट फॉर सर्टन कंप्लायंसेस, जो कि नोटिफिकेशन नंबर 18/2022 के जरिए जीएसटी एक्ट को अमेंड किया गया है और वो अमेंडमेंट नोटिफाई करी गई है नोटिफिकेशन 18 से। इसमें कुछ कंफ्यूजन्स आ रही थी लोगों को, जिसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। ये जितने भी चेंजेस हुए हैं ये सारे के सारे चेंजेस आपको हमारे अगले महीने की टैक्स मैगजीन में देखने को मिलने वाला है, जो आज से कल में रिलीज हो जाएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और इन सारे चेंजेस को डिस्कस करने के लिए एक ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन, एक ऑनलाइन वेबिनार भी ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नया सेक्शन 38, जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट को रेस्ट्रिक्शंस के साथ अब दिया जाएगा। 16/4 के अंदर जो डेट्स प्रेस्क्राइब्ड हैं उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, जीएसटीआर 9 जो आपको भरनी है 21-22 की, अब उसमें इन चेंजेस का क्या इंपैक्ट आएगा वो डिस्कशन करेंगे। तो अगर आपको मैगजीन का सब्सक्रिप्शन लेना है, वेबिनार में रजिस्टर करना है, तो आप इन नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो प्रेस रिलीज जो आई है इसके अंदर क्या चीजें बताई गई। इसमें यह बताया गया है कि वाइड नोटिफिकेशन 18/2022 द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड 1 October 2022 एज द डेट ऑन विच द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 100 टू सेक्शन 114, ये सारे सेक्शंस जो हैं फाइनेंस एक्ट 2022 के हैं, जिसने जीएसटी एक्ट के कुछ सेक्शंस को अमेंड किया है, जैसे सेक्शन 16, सेक्शन 29, सेक्शन 37, सेक्शन 39 एटसेट्रा। ये सारी चीजें हमने सेक्शन वाइज मैगजीन में डिस्कस ऑलरेडी किया है। इस फाइनेंस एक्ट 2022 में जो अमेंडमेंट्स हैं उसको लेकर के कंफ्यूजन है। देयर बाय द टाइम लिमिट फॉर द फॉलोइंग कंप्लायंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर हैज बीन एक्सटेंडेड एंड फिक्स्ड एज 30th नवंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। और ये जो अमेंडमेंट हुआ है, इस अमेंडमेंट के जरिए टाइम लिमिट जो अब कंप्लायंसेस यहां दिए गए हैं उसके लिए टाइम को बढ़ा करके फिक्स किया गया है 30 नवंबर, या फिर फर्निशिंग ऑफ रेलिवेंट एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, यानी कि एनुअल रिटर्न या 30 नवंबर जो आपका पहले फॉल करेगा उस दिन तक आप इन पर्टिकुलर बेनिफिट्स का ले सकते हैं अपनी जीएसटी रिटर्न में फायदा। अब यहां पर जो क्लॉजेज है फाइनेंस एक्ट 2022 क्लॉज बी सेक्शन 100, इसने अमेंड किया है सेक्शन 16(4) को, जिसमें क्लेमिंग ऑफ आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इनवॉइस, यानी कि आपका कोई मिस्ड इनवॉइस है उससे रिलेटेड आईटीसी आप ले सकते हैं। इसके बाद अमेंड हुआ है सेक्शन 34 सबसेक्शन 2, जिसमें डिक्लेरेशन ऑफ डिटेल्स ऑफ क्रेडिट नोट्स। जी हाँ फ्रेंड्स, आपकी सेल्स थी, आपने सेल्स करने के बाद सेल्स रिटर्न करना है और उसका टैक्स एडजस्टमेंट करना है, जो आपकी जीएसटी रिटर्न में जो डिक्लेयर होगा डेटा उसके बेसिस पे किया जाएगा। तो डिक्लेरेशन ऑफ क्रेडिट नोट्स का जो टाइम लिमिट है उसमें अमेंडमेंट है। प्रोविजो टू सेक्शन 37(3) जो की बात करता है रेक्टिफिकेशन ऑफ पर्टिकुलर्स इन द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। आपने जीएसटीआर 1 भरी थी, उस जीएसटीआर 1 के डेटा में कोई एरर है और उस एरर को आप सही करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहां पर टाइम लिमिट एक्सटेंड है। प्रोविजो टू सेक्शन 39 सब सेक्शन 9, आपने अपनी जीएसटीआर 3B भरी, उस जीएसटीआर 3B में कोई पर्टिकुलर्स या कोई डेटा जो है वो गलत चला गया, एररनेसली चला गया। अब आप उस एरर को रेक्टिफाई कर सकते हैं, उस ओमिशन को रेक्टिफाई कर सकते हैं, उसके लिए टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब्ड। अब यहां पर अगला है सेक्शन 52 सबसेक्शन 6, जो बात करता है रेक्टिफिकेशन ऑफ पर्टिकुलर्स इन द स्टेटमेंट फर्निश्ड बाय अ टीसीएस ऑपरेटर। अब अगर आप टीसीएस ऑपरेटर हैं, अपनी रिटर्न भरते हैं, उसमें कोई गलती हो गई है, उसमें आपको रेक्टिफिकेशन करना है। तो इन सारे कंप्लायंसेस की डेट एक्सटेंड करी गई है। अब सवाल ये उठ रहा था कि ये जो एक्सटेंशन है ये किस ईयर से इंप्लीमेंटेड है। डाउट्स हैव बीन रेज्ड वेदर द सेड एक्सटेंडेड टाइमलाइंस are applicable in respect of compliances
फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23 ऑनवर्ड्स। यानी कि क्या ये जो एक्सटेंडेड टाइमलाइंस हैं ये सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 22-23 ऑनवर्ड्स के लिए लागू होंगी, और whether the same are also applicable to the compliances for financial year 2021-2022, या फिर अगर आपका फाइनेंशियल ईयर 21-22 का कोई भी एरर है या उसमें कोई गलती रह गई है या आपका 21-22 का आईटीसी मिस हो गया है तो उसके लिए भी ये एक्सटेंशन लागू होगा या नहीं। तो यहां फिर से बताया गया, doubts have also been raised whether the timelines for the said compliances stand extended to the date of filing or furnishing of return or the statement for the month of November, or the said compliances can be carried out in a return or the statement filed or furnished up to 30th November। दूसरा सवाल ये पूछा गया कि ये जो टाइमलाइंस है 30 नवंबर की, इसका क्या मतलब हुआ कि नवंबर की रिटर्न जो फाइल होगी उस नवंबर की रिटर्न में बेनिफिट ले सकते हैं, या जो रिटर्न नवंबर के 30 तारीख तक फाइल हो जाएगी उसमें ही बेनिफिट मिलेगा। इन दिस रिगार्ड इट इज क्लैरिफाइड दैट द एक्सटेंडेड टाइमलाइंस फॉर द कंप्लायंसेस लिस्टेड इन पैरा 2, तो जो भी टाइमलाइन एक्सटेंड हुई है, these are applicable only to the compliances for financial year 21-22 onwards। यानी कि अगर 21-22 में आपका कोई आईटीसी मिस हो गया है तो उसे आप 30 नवंबर 2022 तक ले सकते हैं। 21-22 के जीएसटीआर 1 में कोई गलती हो गई है तो उसको आप रेक्टिफाई कर सकते हैं 30 नवंबर तक। अगर आपका कोई भी क्रेडिट नोट है जो डिक्लेरेशन के लिए रह गया है 21-22 से संबंधित, वो आप 30 नवंबर तक कर सकते हैं। जीएसटीआर 3B के अंदर कोई गलती हो गई है उसे आप रेक्टिफाई कर सकते हैं 30 नवंबर तक। It is further clarified that the said compliances in respect of a financial year can be carried out in the relevant return or the statement or the furnished statement up to 30 November of next financial year or the furnishing of annual return whichever is earlier। तो यहां पर रिटर्न फाइलिंग से लिंक किया गया है। इट इज ऑल्सो क्लैरिफाइड दैट नो एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग मंथली रिटर्न। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट को एक्सटेंड किया गया है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। ऐसा नहीं है कि अक्टूबर की डेट को बढ़ा करके 30 नवंबर कर दिया गया है। आप किसी भी रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं, वो रिटर्न आपकी फाइल होनी चाहिए 30 नवंबर 2022 या उससे पहले, तभी आपको इस पर्टिकुलर एक्सटेंशन का बेनिफिट मिलेगा। और द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ क्वार्टरली रिटर्न, अगर आपकी सितंबर क्वार्टर की रिटर्न जानी है तो वो अगर आप 30 नवंबर तक भरते हैं विथ लेट फीस तो आपको इसका भी बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सर्कुलर क्लैरिफिकेशन प्रेस रिलीज के माध्यम से दिया गया है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। काफी लोगों को कंफ्यूजन जो है इस चीज को लेकर के हो रही है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि जीएसटी के अंदर जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, जो टाइमलाइंस एक्सटेंड हुई हैं, उसके लिए क्या क्लैरिफिकेशन आपको देखनी है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।